प्रिय बंधुओं, वह मार्दव धर्म जो इस मनुष्य को भगवत्ता को प्राप्त करा देता है, और वह मान जो इस मनुष्य को लेकर नरक नीच आदि गति में पटक देता है। कि हमें सबसे ज्यादा कष्ट होता है तो अपने मान भंग होने का। कहीं भी कोई कार्यक्रम चल रहा हो, सबसे पहले सबका क्या होगा? सम्मान। सम्मान है क्या? कि वह सम्मान जो मान की पुष्टि कर रहा है। मान पत्र यानी सम्मान पत्र, कभी किसी को लोभ पत्र नहीं दिया होगा, कभी किसी को लोभ पत्र नहीं दिया, क्रोध पत्र नहीं दिया, माया पत्र नहीं दिया, लेकिन मान की पुष्टि के लिए सम्मान पत्र हम जरूर देते हैं। समझो क्या है मान? है क्या मान? अरे हमें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। कभी भी हमारे चाहने से हमें सम्मान नहीं मिलता। जब हम अपने किए हुए पर गर्व करते हैं, जब हम अपने किए हुए पर गर्व करते हैं यानी कि मान करते हैं, तो अभिमान चढ़ता है। लेकिन हमने जो किया है वह सामने वाले को पता चलता है। सामने वाला जब हमारे ऊपर गर्व करता है तो वह हमें सम्मान देता है। सम्मान देता कौन है? हम सम्मान चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, लेकिन सम्मान वाले कार्य तो करो। ऐसा नहीं तुम आए और थोड़ा सा कार्य करके चले गए और तुम्हें क्या लगने लगा? हम बहुत कुछ कर दिए। नहीं भैया, इस गलत फहमी में नहीं रहना। तुम्हारे सोचने से तुम्हें कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ काम करो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि सामने वाले ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, हमें उसको सम्मान करना चाहिए। कमल जी, हम लोग शायद शिखर जी में थे। एक व्यक्ति पूरा शिखर जी लाया, पूरी व्यवस्था बनाई। अब वहीं का था कर्मचारी। उसने सोचा कि देखो महाराज जी के आगे पीछे घूम रहे हम, जय कुमार पंडित जी महाराज जी के आगे पीछे घूम रहे हम। महाराज जी का देखो कितने अच्छे से काम करा दिया। अब महाराज जी का इतना बड़ा कार्यक्रम होना है, महाराज जी मेरा सम्मान कराएंगे। अरे भैया, ये तो सोच, तूने जितना अच्छा किया दूसरा तेरे को सम्मान दे पाए अथवा नहीं दे पाए, तूने जो कार्य किया है उसके सम्मान से तेरी आत्मा तो सम्मानित हो ही गई। अभी तक तो वो क्या कर रहा था विनोद जी? अभी तक तो क्या कर रहा था? वो काम में हाथ बटा रहा था। और मान लो महाराज जी को नहीं पता था, गुरु जी को नहीं पता था कि ये सामने वाला सबसे बड़ा भिखारी है। ये सबसे बड़ा भिखारी है कि मानव के भेष में होकर मान को मांग रहा है। कि मानव, इससे बड़ा पुरस्कार क्या मिल सकता है कि तुम्हारी आत्मा एक मनुष्य पर्याय में है। इससे बड़ा हमारी आत्मा के लिए दूसरा सम्मान नहीं मिल सकता। फिर भी हम क्या चाह रहे हैं? सम्मान। सम्मान में क्या चाहिए? एक वो 2 रुपए की माला और 10 रुपए का टीका। अरे गलती कह गए महाराज जी, 2 रुपए का टीका और 10 रुपए की माला। जैसे ही कोई टीका लगा दे तो ऐसे लगता है कि सारे संसार को चलाने वाले हम ही हैं। हमसे बड़ा दूसरा मायावी, हमसे बड़ा दूसरा मानी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और उसका सम्मान कराने भूल गए तो अब वो क्या करने लगा? अब उसकी निगाह किस पे है? इनके काम कर कौन रहा? महेंद्र जी, इनके काम कर कौन रहा? और जैसे ही उसने देखा कि ये इनके काम कर रहा, और तुरंत जैसे भी वो बता रहे थे कान में खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, अब वो खुसुर फुसुर स्टार्ट। कि अभी तक तो हम धर्म से सम्मानित हो रहे थे, और जैसे ही वह 10, 12 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का वह कार्ड हमें नहीं मिला और हम काम करने में अब अड़ंगे डालने लगे। धन हो तेरी माया, जिसको तीर्थंकर भी नहीं समझ पाया। ऐसे मानी मानी इसी संसार में भरे हैं। और नीतिकार कहते हैं कि जिस मान में तुम फूल रहे हो, कितने लोगों ने मान नहीं किया? कितने लोगों ने मान नहीं किया? हर समय हमें क्रोध नहीं आता, हमें क्रोध नहीं आता।
इतनी जल्दी हमें मायाचारी नहीं आती, हमारे अंदर लोभ नहीं जागती है जितनी जल्दी हमारे अंदर मान उत्पन्न हो जाता। लोगों ने कहा कि इन 2 हाथों से तुम 10 लोगों को नहीं जीत सकते। विनोद भाई, इन 2 हाथों से तुम 10 लोगों को नहीं जीत सकते। जैसे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं तो लाखों लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। विषय को ध्यान दो कि हम सोचते हैं हम जितने अकड़ के रहेंगे, जितने हम तन के रहेंगे, उस अकड़ में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें किसके सामने अकड़ना है और किसके सामने झुकना है। वह माता पिता जिन्होंने हमें एक इतना ऊंचे दर्जे पे पहुंचा दिया, मोहन जी, हमें ये याद नहीं रहता है कि कहाँ बैठकर हम मान कर रहे हैं। जो 3 लोग के ऊपर बैठ गए उनके चरणों में आकर हम मान कर रहे हैं। तुम जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकते, जितना तुम उठने का प्रयास करोगे उतना ही तुम झुकते चले जाओगे। लोगों की एक फितरत होती है कि जो हमारे चरणों में गिरता है उसको उठाते हैं। कमल जी, जो हमारे चरणों में गिरता है हम उसको उठाते हैं, और जो हमारे सिर पे चढ़ता है हम उसको पटक देते हैं। क्या चाहते हो? सोच के देखो क्या चाहते हो। अगर उठना चाहते हो तो झुकना सीखो, और झुकना चाहते हो तो अकड़ना सीखो। तुम जितने झुकते चले जाओगे सामने वाला तुम्हें उतना उठाता चला जाएगा। तुम जितने अकड़ते चले जाओगे व्यक्ति तुम्हें उतना झुकाता चला जाएगा। उत्तम मार्दव धर्म कि भाई क्या कह रहा है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मान नहीं करना। मान की परिभाषा ये नहीं है कि जब हम कुछ कर देते तभी आता। ऐसे ऐसे लोग देखे करने को तो ऐसा बुंदेलखंड में कहते हैं कि चिरी हो गई आप नहीं मतवा सकते, लेकिन घमंड ऐसा कि जैसे सब कुछ हम ही कर रहे। अरे भैया, तू 3 लोग को चलाने की बात कर रहा, अपने घर पे तो चला ले। तेरी बीवी तेरे को कोसती है कि किस पिंड से मेरा पिटारा पड़ गया। किस व्यक्ति से हम बंध के रह गए जिसको यही नहीं पता है, कुछ भी नहीं आता है, जाता नहीं आता है, खाली खोखली अपनी मान कसाई को पुष्ट करने में लगा रहता है। मान है क्या? किस किस ने मान नहीं किया? रावण को देखो, आप रावण को देखो। मानी मानी मर गए बचे ना उनका वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को देख लो, उसे पता है कि हम गलत हैं। कितना महान विद्वान था, उस जैसा पूरे जो नारायण हुए हैं, प्रति नारायण हुए, उससे बड़ा दूसरा विद्वान कोई नहीं था। लेकिन उसे पता था कि हम गलत हैं, गलत होने के बाद भी हम गलती नहीं स्वीकार करते हैं। हमें तो पता है कि हम एक गलती कर रहे हैं, निशांत भाई, पता है हमारे को हम ये गलती कर रहे हैं, लेकिन मान कसाय तुम्हें ये तो स्वीकार करा रही है कि तुम गलत हो, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करा पा रही। भाई सामने वाले के सामने नहीं झुकने दे रही है कि भाई जाके एक बार बोल दे उत्तम क्षमा। सारे धर्मों का आपस में रिलेशन है। जैसे बुआ का लड़का, मामा का लड़का आपस में रिश्ते हैं, वैसे ही सारे धर्मों का कहीं ना कहीं रिश्ता है। भाई उत्तम क्षमा हमने कल मांग समझी थी, लोगों से कहा भी था, लेकिन भाई उत्तम क्षमा मांगने के भाव कब आते हैं इसको तो विचार करो आप। जब तक हमारे हृदय में मार्दव धर्म नहीं आएगा, हम सही होने के बाद तो माफी बहुत दूर है। विनोद जी, हम सही हैं, हम माफी मांग लें, बहुत बड़ी बात है। हमें जब मान कसाई होती है, हम गलत होने के बाद भी हाथ नहीं जोड़ पाते। हमें पता है हम गलत हैं, अब किसी ने कह दिया भैया ऐसा नहीं ऐसा करना, उस चीज में सुधार नहीं होगा। जो गलती कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं होगा। सुधार किस में होगा? अभी मान कसाई कम थी, अब दिखाओ इसको। लोग इस वहम में जी रहे हैं कि हम उनको अपना अभिमान दिखाते हैं, अपना मान दिखाते हैं तो हम बढ़ते हैं। दूसरों के सामने चिल्लाकर, दूसरों के सामने तुम खोटी क्रियाएं कर कर
धर्म की रक्षा के लिए वह तुम्हारे सामने झुक सकता है, लेकिन जितना वह धर्म के लिए झुक रहा है उसकी निगाह में तुम उतने गिरते चले जा रहे हो। मान का कुछ नहीं होता। कितनी जिंदगी तुम्हारी, कितनी जिंदगी। यहां पे जितने भी बैठे हैं 70 साल से ज्यादा किसी की आयु नहीं है। जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं 70 वर्ष से अधिक किसी की भी आयु नहीं है। उस 60-70 वर्ष वह 25-50 बाबूलाल जी कितने साल बचे होंगे? कितने साल इस धर्म को समझ लोगे? 10 साल हाईएस्ट, 15 साल। यहाँ वहाँ की एक दूसरे की आयु और मिला दो, किसी को जड़ी बूटी पिला दो, तब भी वो तुम्हारे को 15-20 साल से ज़्यादा नहीं जिला पाएगा। अब ये सोचो इस 15-20 साल में हम क्या कर सकते हैं। उस 15-20 साल बाद हमें हिसाब देना पड़ेगा। हम क्या हिसाब देंगे? जो डालियों में फूल खिलते हैं, जो आप भगवान के सामने चढ़ाते हैं, उन फूलों को भी ये पता नहीं होता है कि टूटने के बाद हम कहां जाएंगे। हम किसी भगवान के चरणों में जाएंगे कि किसी मुर्दा के मरघट के पास जाएंगे, उसको ये भी नहीं पता होता है। लेकिन हम इतने मान में जी रहे हैं, इतने मान में जी रहे हैं कि जब भी हमारा मरण होगा तो ऊर्ध्वलोक गमन होगा, यानी कि स्वर्ग में गमन होगा। हम इस मान कसाय में जी रहे हैं। उस कंस को वह ये भूल गया उस मान के कारण कि मैं राजा बन गया, मेरे हाथ में इतनी सत्ता है। वह ये भूल गया है कि जिसने मेरे को राज दिया है, हम उसी को भूल रहे हैं। जब मान का अहम चढ़ता है, जब अभिमान चढ़ता है, जब वह मान कसाय जागृत होती है, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि जिस स्थिति में हम बैठे हैं उस स्थिति में लाने वाला कौन है। हम उसी का सम्मान करने लगते हैं, हम उसी का तिरस्कार करने लगते हैं, हम उसी की अवनय करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वह माँ का कर्ज है कितना। लोग ये भी भूल जाते हैं, लोग अपने गुरुओं का कर्ज भूल जाते हैं कि जिस गुरु ने हमें एक नाली में से उठाकर उस वह पत्थर थे हम जो इस संसार कीचड़ में थे, उस कीचड़ से निकालकर हमें इतनी अच्छी जगह बैठाया है कि उस कीचड़ से उतार के हमें ऐसी जगह लाए हैं कि आज सारे लोग नतमस्तक हो रहे हैं। और मान में भी हम घमंड कर जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं कि जिनके बलबूते पे आज लोग हमें पूछ रहे हैं। जब मान चढ़ती है तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हम चाहते तो हैं हम सम्मान ले लें, लेकिन सम्मान देने से पहले सम्मान देना तो सीखो। कोई बात नहीं विनोद जी, तुम अपने छोटों को नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम जो तुमसे बड़े हैं उनको तो सम्मान देना सीखो। जो तुमसे बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, तुम्हारे रिश्ते में बड़े हैं, उनको तो सम्मान देना सीखो। और तुम सम्मान चाह रहे हो, जब दिया ही नहीं है तो पा कैसे लोगे। आज आपको लग रहा है, मान के चलो हम समाज के बहुत बड़े ओहदे पे हैं, अक्सर पता कमल जी क्या होता, मान लो हम अध्यक्ष बन गए, अब हम क्या चाहेंगे, कोई भी कार्यक्रम हो किसका सम्मान हो, अध्यक्ष जी का। कोई भी कार्यक्रम हो अध्यक्ष जी का सम्मान। बोले क्यों? बोले अध्यक्ष हैं हम। अरे ये तो बताओ, तुम अध्यक्ष तो थे, करे क्या? कुछ नहीं किए। उन लोगों को सम्मान कराओ जिन्होंने सही में काम किया है। वह उन लोगों को निकाल के लाओ। तुम्हें इतना बड़ा ये बिल्डिंग तो दिख रही है, लेकिन ये बिल्डिंग टिकी किस पे है? किस पे टिकी है? उन पत्थरों का सम्मान कराओ जिसके बलबूते पे ये पूरा मकान खड़ा है। उन लोगों का सम्मान कराओ। शिखर का सम्मान नहीं होना चाहिए। मंदिर पे शिखर चढ़ता जरूर है, विचार करना इस बात पे। संजय भाई, विचार करना अच्छे से इस बात पे कि हम जैसे ही निकलते हैं तो हम जमीन में नहीं देखते, हम मंदिर के ऊपर देखते और उसको नमस्कार करते। सही बात है, लोगों की अलग अलग फितरत है। कोई किसी की सोच को कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। ओम प्रकाश जी, किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा।
आपको लगा आज हमने एक कार्यक्रम बहुत अच्छा कर लिया, विनोद जी, आपको लग रहा कि हमने 10 लक्षण पर बहुत अच्छे से मना लिए। बिल्कुल भी इस घमंड में नहीं रहना। अभी तो अंगड़ाई है, आगे तो और लड़ाई है। जो परिंदे होते हैं अपनी थोड़ी सी उड़ान पर घमंड नहीं करते, उन्हें पता है कि अभी हमें पूरा आकाश नापना है। और यदि हमने इतने 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 छोटे छोटे चीजों पे घमंड करना प्रारंभ कर दिया, हमें ये लगने लग रहा कि आज हमने भगवान का अभिषेक कर लिया और हम फूल गए। हम उस ऐसे फूल गए, हम सब कुछ भूल गए। आपका अभिषेक करना धर्म नहीं है, मात्र आपने सोच ली हमने भगवान के आहार करा लिए, उन तीर्थंकर भगवान को आहार दे लिए, उन मुनिराज को आहार दे लिए, हमने तीर्थंकर भगवान की पूजन कर ली और घमंड में फूल गए। बस अब क्या होगा? जब जब आपका मान चढ़ेगा, आप कदम दर नीचे उतरते चले जाओगे। जब तक आप में स्वाभिमान था, आप आगे बढ़ते चले जा रहे थे। नहीं, अभी हमें एक कदम और, नहीं एक स्टेप और, नहीं एक सीढ़ी अभी और हमें चढ़नी है। जैसे तुमने मान किया और तुम सब बराबर। शिखर को पाना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चढ़ने में वक्त लगता है, उतरने में एक मिनट में सारी मिट्टी में मिल जाते हैं। हम फिर भी वह खोखले मान के लिए अपनी आत्मा को भूले बैठे हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमने जो धर्म किया, कभी किसी की शादी में जाओगे तब वहां नहीं कहोगे, किसी की शादी में गए विनोद जी तब नहीं कहोगे तुम कि भैया देखो हमने इतना काम किया, एक आयोजन करो और हमारा सम्मान करो, तब नहीं कहोगे। लेकिन धर्म का आयोजन हुआ कि वहां तुम्हारा सम्मान हो अथवा ना हो, लेकिन जैसे ही तुमने काम किया तुमने पुण्य का संचय कर लिया। लेकिन उस खोखले मान के कारण, उस दो कोणी के मान के चक्कर में अपनी आत्मा को इतना नत करते चले जा रहे हो, इतना झुकाते चले जा रहे हो, इतना झुकाते चले जा रहे हो कि भाई झुकते 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 7वें नरक के नीचे कलकल भूमि में पहुंच जाती है। इस बात का ध्यान रखना, जो जितना झुकता चला जाएगा, जो सामने वाले के सामने, जो देव साधु गुरु के सामने जितना झुकता चला जाता है, आने वाले समय में वह उतना उठता चला जाता है।